गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 8 क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है बेटा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, और इसका ये लास्ट वीडियो सेकंड चैप्टर का। और आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। आज का आपका टॉपिक है कंजर्वेशन of natural vegetation and wildlife। इसका हिंदी में मीन्स है बेटा, कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाव या संरक्षण। नेचुरल प्राकृतिक, वेजिटेशन मीन्स वन, वाइल्ड लाइफ और एंड मीन्स और वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जीव जंतु या जंगली जीवन। इसका मीनिंग हुआ बेटा प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतुओं का बचाव। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स give shelter to the animal and together they maintain the ecosystem। changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or
इंडेग्रेड, इंडेग्रेड, and some are on the verge of extinction. Deforestation, deforestation, soil erosion, soil erosion, contractional, activities. Forest fire, tsunami, and landslide are some of the human and natural factors which फैक्टर्स। देखिए बेटा, हिंदी में समझिए इसे। फॉरेस्ट हमारे वन होते हैं, आवर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारे क्या संपदा हैं, धन ही है ना। प्लांट्स जो पौधे होते हैं, गिव शेल्टर टू द एनिमल, जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो जंतुओं को एक शरण देते हैं, है नी। शेल्टर मीन्स शरण देना। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और उनके साथ वो अपना इकोसिस्टम बनाते हैं, कायम रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, जैसे ही परिवर्तन आता है हमारी जलवायु में, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। एंड ह्यूमन इंटरफ्रेंस, जो मानवीय इंटरफ्रेंस है, जो उसमें परिवर्तन आता है। कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचर, और उससे क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति का लॉस होता है, नष्ट होती है। हैबिटेट फॉरेस्ट द प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट होते हैं वो जंतुओं के निवास स्थान होते हैं, वन होते हैं हमारे। मैनी स्पेसिस हैव, बहुत सारे जो हमारे मसाले हैं, हैव बिकेम वर्नेबल और इंडेग्रेड, जो कि हमारे बहुत सारे इनसे प्राप्त होते हैं, उपयुक्त होते हैं। सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सीटेंस, इनका जो लुप्त होने वाले हैं उनमें से बहुत सारे इस तरह से अगर चलता रहे तो। डिफॉरेस्टेशन होता है वनों का विनाश या उनकी कटाई। सॉइल इरोजन, जिनसे जो अगर वन खत्म हो रहे हैं तो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का अपरदन। कंट्रैक्शनल, जो निर्माण कार्य चल रहा है उससे भी वनों का विनाश होता है। ऐसी एक्टिविटी जो होती हैं वो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। फॉरेस्ट फायर, वनों में क्या होता है, आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड होती है, बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं जिससे वनों, बहुत सारे क्षेत्र के वन उसमें दब जाते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, हमारे नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति को अफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये था वनों का कंजर्वेशन। इन्हें हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, इनका बचाव रखना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए जैसे वनों का विनाश हो या वनों का हास्य हो, क्योंकि पौधा ही या पेड़ ही जीवन होता है। पौधा नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कोई भी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें हरे पौधों से ही प्राप्त होती है। जो हरे पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पृथ्वी पे और सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें वनों का बचाव करना चाहिए। और ये प्रकृति बैलेंस बनाते हैं, वन हमारे प्राकृतिक बैलेंस बनाते हैं, जैसे वर्षा कराने में वन सहायक होते हैं, सूखा को कम करते हैं, बाढ़ क्षेत्रों में मिट्टी के बहने को रोकते हैं। इस तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन हमें वनों से प्राप्त होती हैं। तो वनों से बहुत सारी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से वन बहुत ही सहायक होते हैं।